अस्सलाम वालेकुम। अपने आप को अज़ियत पहुंचाना वो अमल है जिसमें कोई बंदा जानबूझकर अपने आप को डिफरेंट तरीक़ों से तकलीफ़ पहुंचाता है, जैसे ज़्यादा मिक़दार में अद्वियात खा लेना, अपने आप को कट्स लगाना, अपने आप को जलाना, अपने जिस्म के किसी हिस्से को, हाथ को या सर को ज़ोर से किसी सख्त चीज़ में मारना, जैसे दीवार में मारना, किसी नशावर चीज़ जैसे अल्कोहल या किसी और नशावर चीज़ का ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कर लेना। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज़ यूनिट हेड काम कर रही हूँ। इसके साथ साइकाइट्री क्लिनिक में एज़ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग ख़ुद को तकलीफ़ क्यों पहुँचाते हैं और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। जो लोग ख़ुद को तकलीफ़ पहुँचाते हैं वो असल में सख्त परेशानी, अफसरदगी या नाकाबिल बर्दाश्त इमोशनल पेन के ज़ेर असर होते हैं। जो लोग ख़ुद को तकलीफ़ पहुँचाते हैं वो या तो मंसूबा बना के पहुँचाते हैं या फिर ये अचानक से कर सकते हैं। ये कोई इम्पल्सिव एक्ट हो सकता है। देखा गया है कि हर 10 में से एक बंदा कभी ना कभी अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाता है और ख़वातीन में इसकी तादाद ज़्यादा होती है। इसी तरह होमोसेक्सुअल्स में इसकी तादाद ज़्यादा होती है। और देखा गया है कि वो लोग जिनके दोस्त अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो उनमें भी ये आदत पड़ जाती है कि वो भी ख़ुद को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। अगर इसकी कॉजेज़ पे बात की जाए तो देखा गया है कि वो बच्चे जिनको अर्ली लाइफ में किसी किस्म के अब्यूज़ का सामना रहा है, जैसे फ़िज़िकल अब्यूज़ या इमोशनल अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना रहा है, या फिर पेरेंट्स की तरफ से सिग्निफिकेंट निगलेक्ट रहा है, माँ बाप ने उन पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, या फिर पेरेंट्स के दरमियान सेपरेशन हो गई है, तो इन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एडल्ट लाइफ में जाके ये अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर देखा गया है कि अगर करंट लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस का सामना है, जैसे कोई ब्रेकअप हो गया है, मैरिटल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, या फिर कोई अफेयर वगैरह नाकाम हो गया है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, तो वो लोग भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर डिप्रेशन का मसला है, मूड स्विंग्स हैं, मूड के इश्यूज़ हैं, मूड डिसऑर्डर है कोई, तो उन लोगों में भी अपने आप को नुकसान पहुंचाने का रुझान पाया जाता है। जो लोग ख़ुद को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, ख़ुद को नुकसान पहुंचाते हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, उनसे उनको एहसास होता है कि शायद उनकी बॉडी अपने कंट्रोल में है, जबकि आउटसाइड वर्ल्ड पर जब उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता, उनको लगता है कि वो हेल्पलेस हो चुके हैं, तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा के अपने आप को ये मैसेज देना चाह रहे होते हैं कि एटलीस्ट उनका जिस्म अपने कंट्रोल में और इसको वो किसी तरह भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। या फिर वो इमोशनल पेन जो उन्हें डिफरेंट जगह से मिल रही होती है, वो अपने आप को फ़िज़िकल पेन इन्फ्लिक्ट करके उस इमोशनल पेन को कम करते हैं। या फिर कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि वो उन्हें किसी चीज़ का गिल्ट है जिसकी वजह से वो अपने आप को सज़ा देने के लिए ऐसा करते हैं। देखा गया है अगर कोई बंदा एक दफ़ा अपने आप को सेल्फ हार्म पहुंचाता है तो हर 3 में से जो बंदे अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहे हैं उनमें से एक बंदे में अपने आप को दोबारा सेल्फ हार्म करने की टेंडेंसी होती है। फिर हर 100 में से 3 लोग जो अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहे होते हैं, ख़ुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, वो सुसाइड पे एंड अप कर सकते हैं। जो लोग ख़ुद को सेल्फ हार्म करते हैं उनमें 50% रिस्क बढ़ जाता है ख़ुदकुशी का। इसलिए इसको लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखने की ज़रूरत है। और स्पेशली उन केसेस में जब कोई बंदा बार बार अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहा है, वो लोगों से तन्हा हो गया है, कट गया है, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, और उसके साथ साथ उसमें डिफरेंट किस्म के साइकाइट्रिक इश्यूज़ या नफ्सियाती मसाइल भी पाए जा रहे हैं, तो इनको फ़ौरन हेल्प देने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे अगर कोई बंदा ख़ुद को सेल्फ हार्म कर रहा है तो वो अपने लिए क्या कर सकता है इस चीज़ को रोकने के लिए। इसमें सबसे पहले तो आप को अगर ऐसी थॉट्स आ रही हैं कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, तो आप किसी से बात करें। हमेशा आपके फ़ोन में कोई ऐसा फ्रेंड होना चाहिए, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर होना चाहिए जिससे आप किसी भी वक्त बात कर सकते हैं। अगर आप के फैमिली में कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिससे आप फ़ेस टू फ़ेस बात कर सकते हैं, वो हो सकता है, वरना फ़ोन पे आपके पास कोई ना कोई बंदा होना चाहिए जिससे आप इस चीज़ को डिस्कस कर सकें। फिर अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो टॉक्सिक है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बार बार इस चीज़ के लिए मजबूर पाते हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, तो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कीजिए। जब आपको ऐसी थॉट्स आ रही हों तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, उन एक्टिविटीज़ में बिज़ी कीजिए जो आपको थोड़ा बेहतर कर सकती हैं, जैसे कोई म्यूज़िक सुन लीजिए, कोई फ़नी वीडियो देख लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, अपने आप को उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कीजिए और उन एक्टिविटीज़ में बिज़ी कीजिए
लीजिए जिससे आपको प्लेजर का एहसास होता है। फिर कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हार्म इतना नहीं पहुंचता। जैसे अगर आपको सोच आ रही है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाएं तो आप अपने हाथ में बर्फ़ पकड़ सकते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। अपनी मुट्ठी में बर्फ़ पकड़ लीजिए, नमक का चम्मच खा लीजिए या लाल मिर्च का चम्मच खा लीजिए। तो ये वो तरीके हैं जिनका हार्म कम होता है, जिससे नुकसान कम पहुंचता है। फिर अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लिखिए जो पॉजिटिव हैं और जो आप समझते हैं कि ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और आपको इस वजह से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वो चीज़ें या तो बोल के अपने किसी जगह पे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लीजिए और जब आपको सेल्फ हार्म करने की सोचें आ रही हैं तो उस रिकॉर्डिंग को सुनिए, या फिर वो चीज़ें आप मिरर के सामने जाइए और वो चीज़ें ख़ुद को बोलिए ताकि आपको एहसास हो कि आप क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और आपको क्यों अपने आप को सेल्फ हार्म नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपके आसपास आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर अगर ख़ुद को सेल्फ हार्म कर रहा है, ख़ुद को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने गुस्सा नहीं करना, आपने नरमी से बात करनी है। आपने उसको अपनी फीलिंग्स आराम से बतानी है कि आप क्यों बुरा महसूस करते हैं, आप क्यों उसके लिए पेन महसूस करते हैं। और फिर एक चीज़ ज़हन में रखें, जो बंदा अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है वो उसकी ये आदत रातों रात छूटने वाली नहीं है। आप जितने मर्जी कस्में वादे उससे कर लें, उसको कुछ वक्त लगेगा इस चीज़ से बाहर आने में। फिर अगर वो अपने आप को सेल्फ हार्म करने जा रहा है तो उस टाइम कोई ज़ोर आजमाई मत कीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। आप उस जगह से पीछे हट जाइए, उसको छोड़ दीजिए और उसे कहिए कि आप उससे बात करना चाहते हैं। अगर बात करने के बाद भी उसे महसूस हो कि उसे अपने आप को सेल्फ हार्म करना चाहिए तो वो कर ले, लेकिन आप किसी तरह ये गुंजाइश पैदा करें कि वो आपसे बात करने के लिए विलिंग हो जाए। फिर उसके साथ कोई वादे ना करें, क्योंकि अगर आप वादा करते हैं और उसके बाद वो सेल्फ हार्म करता है तो आपको परेशानी होगी, आप हर्ट फील करेंगे। तो इस तरह के किसी भी किस्म के वादे लेने की ज़रूरत नहीं है। ख़ुद को किसी भी किस्म का ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी वजह से वो सेल्फ हार्म कर रहा है। इन सब के बावजूद अगर वो सेल्फ हार्म करता है तो किसी प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए ताकि उसको बर वक्त देखा जा सके और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट होने से बचाया जा सके। अगर सेल्फ हार्म के बारे में आपको मज़ीद कुछ मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।